अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो ताज़ा खबर है हमारे पास वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आउट ऑफ ऑप्शंस होके बिलावल भुट्टो को ये जिम्मेदारी देते हैं कि पाकिस्तान भारत कशीदगी में जो अमन मुआहिदा होगा उसमें बिलावल भुट्टो पाकिस्तान को नॉमिनेट करेंगे। खैर, बुरी चॉइस नहीं है। बिलावल भुट्टो रिसेंटली इंग्लिश अच्छी बोलते हैं और आवाम के दिल में उन्होंने घर कर लिया है। वो बच्चे भी नहीं रहे जो जब बिलावल कहते थे बारिश आता है तो पानी आता है, वो वाली चीज़ें भी नहीं रही हैं। मतलब पॉइंट मेरा ये है कि ठीक है, एक पॉलिटिशियन हैं, अच्छे हैं, बट पाकिस्तान के अंदर उसके अलावा बिलावल भुट्टो के अलावा भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मौजूद थे। जैसे हमारे पास सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं भाई, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब इवन बिलावल भुट्टो के ऊपर तो मैं हिना रब्बानी खर को, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर भी किसी दौर में रही हैं, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर कर लूँगा क्योंकि शी इज़ अ वंडरफुल वुमन। एक नेगोशिएशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये बिलावल भुट्टो साहब सदरज़ादा होने और भुट्टो ख़ानदान का होने और बेनज़ीर के सपूत होने के अलावा इनके पोर्टफोलियो में और क्या है, मुझे समझ नहीं आई ये बात। चलें ठीक है, आवाम को तो चूना लगा ही लेते हैं। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो का पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा ना हो कि कौम को चूना लग जाए। ऐसा ना हो कि कौम को मसाइल हों। यहाँ पे बिलावल भुट्टो के लिए या तो विन है या तो लर्न है। वो तो बच्चा है, वो तो उसका तो हो जाएगा, उसका तो चल जाएगा। लेकिन कौम इस वक्त लर्न करने के खाते में और कौम इस वक्त लर्न करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जंग जो हथियारों से जीती है, जंग जो मैदान में जीती गई है, पीएफ ने जीती है, आर्मी ने जीती है जंग, उस जीती हुई जंग को, इस जीती हुई कन्फ्लिक्ट को कंफर्म करने के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कंफर्म करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं कि हमारा जो एमओयू साइन होता है वो कहाँ होता है, और हमारा जो एमओयू साइन होता है लोकेशन क्या होती है, टाइम क्या होता है, और उसके साथ हमारा नेगोशिएटर कौन होता है। ये तीन ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दुनिया का कोई भी एनालिस्ट इसके बारे में ये कह सकता है कि दीज आर द क्रूशल आस्पेक्ट्स। और चौथे नंबर पर यह भी है कि मीडिएटर कौन है। मीडिएटर तो इस वक्त दुनिया का जाना माना डोनाल्ड ट्रंप है। लोकेशन भी अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं है। अब टाइम तो चलें, वार का टाइम है, एवरीवन इज़ पम्प्ड अप एंड एवरीवन इज़ फाइन। बट हमारी तरफ से नेगोशिएटर हैं बिलावल भुट्टो साहब। लेट मी गिव यू एन एनोलॉजी। देखें भाई, आपका एक केस है जो कि आपको पता है कि आप विन करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप विन करेंगे। आपने, आपकी टीम ने उसके बारे में बहुत सारी नेगोशिएशन की, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन की, टीम ने बहुत सारा वर्क किया, सब कुछ कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि आपका वकील कौन होगा। क्या आप किसी भी फुटपाथ से उठाएंगे, किसी भी बंदे को, कम उसके उसका पोर्टफोलियो कम हो, उसको भी उठा के आप अपना अपना केस उसको दे सकेंगे? बिल्कुल नहीं दे सकेंगे। क्यों? आप ये कोशिश करेंगे कि मेरा जो केस, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ क्लियर है, हमारे ब्यूरोक्रेट सब कुछ कर लेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन आप उस बंदे को अपना केस देंगे जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा केस प्रेजेंट करने में। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भुट्टों की तो हिस्ट्री कुछ खास नहीं रही है। शिमला मुआहिदा आपके सामने है। बड़े भुट्टो साहब जो हमारे थे, उससे बड़े भुट्टो साहब के भी बड़े कारनामे हैं जो बहुत सारे हैं, कौम के सामने है। यू कैन गूगल इट, यू कैन चेक द हिस्ट्री। तो बहुत सारे कारनामे हैं। 71 में भी शिमला मुआहिदा, और उससे पहले के भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो अब जो भी होगा अल्लाह करे भुट्टो साहब को मतलब उधर जाके हिम्मत मिले और वो कुछ अच्छा कर लें। बट द पॉइंट इज़, बहुत सारे हमारे पास अच्छे ऑप्शंस थे और कोई अच्छा ऑप्शन लिया जाना चाहिए था। तो कोई और अच्छा ऑप्शन लिया नहीं गया क्योंकि साहिबजादे का पोर्टफोलियो बनाना है ना नेक्स्ट पीएम बनाने के लिए इसको। तो अभी ये ज़्यादातर हमारे चांसेस ये हैं कि ये नेगोशिएशंस हम बहुत अच्छे से विन करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बहरहाल विन करने के अलावा। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। साहिबजादे के लिए विन या लर्न है, लेकिन कौम के लिए ये अगर विन हो गया
तो ये कुछ ज़्यादा ही नुकसानदा होगा कौम के लिए, बहुत ही परेशानी का बाइस होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा मौजूद है आगे। सिंध तास मुआहिदा है, उसके ऊपर बात होनी है, ठीक है। और पाकिस्तान का कश्मीर इशू है, उसके ऊपर बात होनी है। विन हो गया तो कौम के लिए तो बहुत बड़ी विन है, लेकिन साहिबजादे के लिए उससे ज़्यादा बड़ी विन है। तो लर्न भी हो गया तो हमारे जो भुट्टोज़ादे हैं दुनिया पाकिस्तान में, वो इस चीज़ को विन करके सोशल मीडिया में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। इट्स वेरी कंसर्निंग दैट पाकिस्तान शुड फाइंड आउट पीपल to represent their case, apart from politically किसी भी अपने बंदे को, किसी भी अपने साहिबजादे को और अपने बच्चों को मोरूसी सियासत के चक्कर में, अपने बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में अगर किसी को भेज दिया जाता है तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। तो मेरे ख्याल से राइट नाउ इस केस में भुट्टो के अलावा, बिलावल के अलावा और बड़े ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन अवेल नहीं किए गए। लेट्स सी वेरी मच होपफुल कि चलें कुछ ना कुछ हो जाए। Hopeful to see, look forward to this situation furthermore. See you in the next video.